हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्चला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का एक टॉपिक इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता पर बात करेंगे। इलास्टिसिटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की, जिसकी डेफिनेशन देखने से पहले हम बात करेंगे दो फोर्स की। फर्स्ट डिफॉर्मिंग फोर्स एंड सेकेंड रीस्टोरिंग फोर्स, विरूपक बल तथा प्रत्यानयन बल। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन इन दोनों बलों पर निर्भर करती है। तो पहले हम देखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, there is some change in either length or volume or shape of the body. The external force so applied is called the deforming force. जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस फोर्स के थ्रू उस बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप चेंज होने लगता है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, विरूपक बल, जिसके कारण किसी पदार्थ या किसी वस्तु के आकार, आयतन या उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, वो विरूपित होने लगती है। इस तरह के बल को विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की। तो जब हम बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी उस फोर्स के अगेंस्ट अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करती है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ वो बॉडी भी बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, जिस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर यदि हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, तो लाइक स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग का शेप और उसकी लेंथ चेंज होने लगती है, बट हम ये फील करते हैं कि स्प्रिंग भी बाहर की तरफ एक फ़ोर्स अप्लाई करती है, जो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आने की कोशिश करता है। उस बल को ही हम प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी इन दोनों फोर्स पर डिपेंड करती है। बात करते हैं इलास्टिक बॉडी की। तो इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन है, द बॉडीज विच चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम और शेप when an external force is applied but completely regain back its original form when the external force is withdrawn are called the elastic bodies. जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके कारण उस बॉडी के लेंथ, शेप और वॉल्यूम में चेंज होता है, बट जैसे ही हम वो फोर्स हटा लेते हैं, बॉडी अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाती है। ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दस इलास्टिसिटी इज इन द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ अप्लाइड विथ इन अ लिमिट। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को एक लिमिट तक अप्लाई करते हैं, तो उसके कारण बॉडी वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती है। बट कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो फोर्स अप्लाई करने के बाद अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आ पाती है, उन्हें प्लास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। इस तरह से प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें कोई बाहरी बल लगाने पर उसकी आकृति, आयतन और लंबाई में परिवर्तन होता है, लेकिन वो बाहरी बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है। तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। आई होप आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिसिटी से रिलेटेड अदर टॉपिक्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर बात करेंगे। थैंक यू।